तो आप देख रहे हैं 906N का सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम का तो पहले ही डाल दिया था, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो इसको आप कंप्लीट देख सकते हैं, जिसको भी आपको रिक्वायरमेंट है इंग्लिश मीडियम के लिए तो वो इसको देख सकते हैं। और हिंदी मीडियम का इससे पहले अपलोड कर दिया गया था, लेकिन आप चाहें तो इसमें हिंदी मीडियम का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार की स्थितियाँ, वो 12 आ जाएगा। उसके बाद में बैठकर किए जाने वाला आसन जो नहीं है वो है सर्वासन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा था? तो चौथे स्थान पर उन्होंने रखा था। उसके बाद में बंद का अर्थ क्या है? बांधना, कसना, जकड़ना। तो ये उपरोक्त तो सभी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो है नरेंद्रनाथ दत्त था। ये आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में सोल्यूशन मिलेगा। और आपके अगर जो दूसरे पार्ट बनाए जा रहे हैं उनको ज़रूर एक बार देख लें। अगर कोई भी त्रुटि होगा, यानी कि कोई भी प्रश्न गलत होगा पहले पार्ट में, तो उसको उसमें सही कर दिया जाएगा, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना रह जाए। तो यहाँ पर इनके आंसर आपके सामने हैं, ग्रीन कलर कर दिए गए हैं। इन आंसर्स को आप नोट कर लेना। यहाँ पर भी ऐसे ही है, आपके ग्रीन कलर में जो MCQ को टिक कर दिया गया है। ठीक है। अब आगे आते हैं हम। इसके जो बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इनके सभी के आंसर्स नीचे मैं बताऊँगा एक एक क्वेश्चंस के। तो आपको उसको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहला जो आते हैं हम क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 है धनुरासन की प्रभावशीलता लिखनी है आपको। तो ये वजन घटाने में कारगर है, पाचन और भूख में सुधार करता है। इसके इफ़ेक्टिव, तो इसको हम लिख सकते हैं इफ़ेक्टिव इन वेट लॉस और इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड एपिटाइट। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, बंध के किन्हीं दो प्रकारों को आपको परिभाषित करना है। तो एक मूल बंद हो जाएगा, एक उडंग्यांग बंद हो जाएगा। हिंदी मीडियम के जब सॉल्यूशन बनाए थे तो उसमें भी मैंने अलग बंद दिए थे। तो आपके कोई भी दो प्रकार लिखने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन पेपर के आंसर अलग हैं, इस क्वेश्चन पेपर के आंसर है तो आप उसको आप कंफ्यूज हो जाओ, डर लगे आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ से लिखेंगे तो भी सही था, यहाँ पे भी लिखेंगे तो भी सही था। ठीक है। तो इनको भी आप लिख सकते हैं। हाँ, वहाँ पर मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, आपके हिंदी के लिए ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में डाला है, मतलब उसके आंसर्स को ज़्यादा बड़ा करके लिखा है। तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर ज़्यादा बड़े बड़े हैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस के आंसर, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा देने की कोशिश की है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसको हमने देख लिया। चौथा क्वेश्चन है योग मुद्राओं के मुख्य प्रकार आपको बताने हैं। तो मुख्य प्रकार में बहुत सारे मुद्राएं आती हैं, मैंने हिंदी मीडियम के लिए अलग मुद्राएं डाली हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आप चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा, इन सभी को लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रकार हैं, और भी आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद में आपके पाँचवें जो क्वेश्चन है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पाँचवा क्वेश्चन है योग आसन के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है, शारीरिक एवं मानसिक निरोगता, स्वस्थ, कुविचारों कुसंगतियों से मुक्ति मिलती है, चरित्र की शुद्धता कर स्थूल शरीर के विकर्ण को दूर करना है। यानी कि इसके एम क्या है, ये तीनों एम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए लिख दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हम छठे क्वेश्चन पे, पाँचवें के बाद में। तो छठा क्वेश्चन है डिफाइन 3 काइंड्स ऑफ प्राणायाम। तो यहाँ पे पूरक, कुंभक और आपका रेचक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो यहाँ पर आपको जो है ये देखिए श्वास जो है, ये श्वास लिखने में क्या है कि ये प्रिंटिंग मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर आपको श्वास को सही करना है, यहाँ पे भी आपको श्वास को कहीं सही करना है। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा श्वास को कश मतानुसार जो है ये आधा क है। ठीक है। और रोक कर रखने की क्रिया है, ये क्रिया है। इस तरह से आपको यहाँ पे भी श्वास है, यहाँ पर आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर क्रिया है और इसके आगे यहाँ पे श्वास है और यहाँ पे क्रिया है और आपका एक ये आवश्यक है। ठीक है, ये कुंभक आधा मैं आएगा इसमें। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हैं अगर टाइपिंग में, तो वो बताता हूँ। ये क्रिया है, ये नियंत्रित है, नित्रित है, नैत्रित। और इसके बाद में अंदर ली हुई श्वास को नियंत्रित है, ये नियंत्रित गति। ठीक है, श्वास है, ये नियंत्रित गति है। ठीक है। यहाँ पे जो मिस्टेक है क्या है, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है सॉल्यूशन बनाते समय, ये आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। इसके जो आंसर है इंग्लिश मीडियम के लिए वो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। उसके बाद में आपका जो 7th नंबर क्वेश्चन है, कपाल भारती प्राणायाम के 4 लाभ आपको जो बताने हैं। तो यहाँ पर कोई भी 4 लाभ आप लिख सकते हैं। हमारे ज़रूरी नहीं कि आपने जो लिखा हो मैंने लिखा हो, मैंने जो लिखा हो आपने लिखा हो, तो कोई भी 4 लिख सकते हैं।
और जो अगर आप दूसरा पहला वाला इसका पार्ट देखेंगे उसमें 4 से ज़्यादा है, कम से कम 8-10 पार्ट मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 5 लिख दिए, कोई भी बेनिफिट। उसके बाद में आप यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं, ये इंग्लिश वर्जन है इसका। ठीक है, तो आप जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से नोट कर लें। आपके जितने भी हैं पार्ट 2 बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। समय मेरे पास भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैंने बताया था मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो इस वजह से इस बार थोड़ा समय कम मिला। फिर भी मैंने आपके सारे सब्जेक्ट्स को सॉल्व कर दिया है, और उन सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं आसानी से। और जो जो करेक्शंस होंगे तो सेकंड पार्ट में आपको बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन जो है, महर्षि के निम्नलिखित में से किन्हीं 2 योगियों का योग के क्षेत्र में योगदान बताना है। तो इसमें महर्षि गुरु वशिष्ठ, उसके बाद में गोरखनाथ, स्वामी विवेकानंद है, इनके बारे में। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ये। तो गुरु गोरखनाथ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्वामी विवेकानंद जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इनका योगदान जो हमने लिख दिया है। इसके बाद में इसको इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि आप इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब परेशान ना हो। तो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको पहले लिख लेंगे गुरु गोरखनाथ के बारे में, और उसके बाद में हम यहाँ पे जो दूसरा है आपका स्वामी विवेकानंद के बारे में इसको लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान करके आपको वीडियो को पॉज करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में आप एक एक क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं। और इसके बाद में आपके जो ये बचे हुए जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इन्हीं के आंसर हमने देखे हैं। बस केवल फ़र्क ये है कि पेज को आगे पीछे किया गया है, ताकि आप सॉल्यूशंस देख सकें। तो ये था आपका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन का पेपर। इससे पहले हमने 2 पेपर फुल सॉल्यूशंस के साथ हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा पेपर है, इसके बाद में चौथा पेपर भी आप देख पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम से कोई थोड़ी सी समस्या थी कि उनको इंग्लिश मीडियम के सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे थे।